कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात। आइएगा बंधुओं, पूज्यवर के मंगलमयी प्रवचन का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। जो भी लोग गुणायतन परिसर में हैं, प्रवचन प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। आप सभी लोग शीघ्रता से यहां पर पहुंचें। देवादिदेव खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, समेत शिखर तीर्थराज की पावन शाश्वत पुण्य भूमि। इस शाश्वत पुण्य भूमि पर गुणायतन, जहां पर एक ऐसे जिन मंदिर साकार रूप ले रहा है, पूर्णता की ओर है, जो विश्व का एक अलौकिक और अप्रतिम जिन मंदिर होगा। आइएगा, आज प्रातःकालीन मंगलमयी वेला में हम सभी लोग पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने का पावन पुनीत सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं और आज की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हम बहुत सम्मान से आमंत्रित करते हैं। पूज्यवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन और पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार श्रीमती संगीता जी अनिल जी हजारीबाग से हैं। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ भैया और भाभी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आपकी करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, पधारें। साथ ही हमारे बीच गुणायतन परिवार के ही साथी श्री अमिता मनोज जी जैन राही परिवार कन्नौज से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। साथ ही हमारे बीच विजय जी शौगानी अजमेर राजस्थान से हैं, पधारें सपरिवार। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। और साथ ही अमित जी सेठी गया से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। और इन सभी मांगलिक क्रियाओं के सहयोग के लिए हम आमंत्रित करते हैं एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन के, कृपया पधारें और सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करें। आइएगा बंधुओं, मंगल आशीष ग्रहण करने के बाद आचार्य भगवान के श्री चित्र के अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए सभी अतिथिगण पहुंचे। आप लोग लगातार करतल ध्वनि से सभी मांगलिक क्रियाओं में अपनी अनुमोदना कीजिएगा। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान के चित्र अनावरण के बाद चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं हमारे सभी अतिथिगण। आप पाद प्रक्षालन के लिए शीघ्र करें। शास्त्र पहले जनवाणी प्रदान करने के लिए लेकर के आ जाए वहां से। सामने से लेकर के आ जाएं, सामने से लेकर के आ जाएं। हमारे सभी
आज के अतिथिगण, अनिल जी आओ ना साथ में, क्या है? सभी अतिथिगण मां झंडवाणी प्रदान कर रहे हैं पूज्य मुनिवर के पावन कर कमलों में। महाराज जी को दे दो। और पाद प्रक्षालन के लिए पधारे, आ जाएं। पाद प्रक्षालन के लिए ही हम साथ में जोड़ रहे हैं। इस वाले तक कुछ लोगों से, हाँ, गोल्डी जी, पीयूष जी, और अमर पाटन से जीतू कलकत्ता और अमर पाटन वाले, हाँ, सभी लोग आ जाएं। महाराज के पाद प्रक्षालन का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चले चेंज करते जाएं, हाँ, एक एक करके चेंज करते जाइएगा, कलश चेंज करते जाएं और अपने स्थान पर वापस पहुंचते जाएं। आइएगा बंधुओं, हम सभी का पावन पुनीत मंगलमय सौभाग्य है पूज्य महाराज श्री का मंगलमय पावन पीयूष वर्षा योग इस बार शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर संपन्न होने के लिए जा रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं चातुर्मास के इस वर्षा योग मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य अपने हाथों में हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। और वर्षा योग मंगल कलश स्थापना का यह सौभाग्य 17 जुलाई रविवार को आप प्राप्त कर सकेंगे। वर्षा योग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम 17 जुलाई रविवार को दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग सपरिवार वर्षा योग मंगल कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम में पधारें। साथ ही साथ आप वर्षा योग मंगल कलश स्थापना का एक कलश स्थापित करने का भी पावन सौभाग्य अवश्य ही प्राप्त करें। आप अपने आने की पूर्व सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य ही प्रदान करें। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने परिवार की ओर से वर्षा योग मंगल कलश स्थापना का एक कलश अवश्य ही स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें और उसकी भी सूचना, उसकी भी स्वीकृति आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके प्रदान कर सकते हैं। आपके परिवार की ओर से वर्षा योग मंगल कलश स्थापना का एक कलश स्थापित किया जाएगा। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और पूज्य महाराज के पावन चरणारविंद में मंगल प्रवचनों के लिए निवेदन करते हैं। कोटि कोटि नमोस्तु पूर्वक, हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायानं, नमो वज्रायाय, नमो लोये सवशहुनं, नमो लोये सवसा, एषो पंच अळमोयारो, ऐसो पंचणमो यारो, सव्वपाव पनाशिनो, सौवपावपणासिनो, मङ्गलाळं च सव्वेसिं, मंगलाड़ं च
सवेश पाठमं हो मंगलम। पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई पड़ती है, हम प्रायः उन्हें वैसे ही देख लेते हैं जैसी वह दृष्टि दिखती है, और हमारी धारणा भी वैसी ही बन जाती है जैसी वो है। संत कहते हैं चीजें जैसी दिखती है कोई जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखाई पड़ती है पर सच नहीं होती, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो दिखाई नहीं पड़ती पर उनका अस्तित्व होता है। दूर क्षितिज की तरफ जब हमारी दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है मानो धरती के किसी कोने पे धरती और आसमान मिलकर एक हो गए। 2, 5, 10, 20 मील चलेंगे, हम उस धरती और आकाश की संधि स्थल का स्पर्श कर लेंगे, लेकिन दुनिया के किसी कोने में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक होते हों। दिखता है पर सच नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं पर उनका अस्तित्व है। आज हमें अपने बाप दादा पुरखे नहीं दिखते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका कभी अस्तित्व नहीं रहा। यदि उनका अस्तित्व नहीं तो हमारा अस्तित्व कैसे? वो दिख नहीं रहे पर है। जीवन की ये बहुत बड़ी विडंबना है, और जो इस सच्चाई को जानते हैं वे ही जीवन का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। संत कहते हैं अपने जीवन का कल्याण करना है तो सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि बनने का मतलब चीजें जैसी है उसे उस रूप में देखो। जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखना, उसके वास्तविक स्वरूप को देखने का मतलब है सम्यक दृष्टि। और जैसी है उससे अन्य रूप में देखना, यह है मिथ्या दृष्टि। ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। चीजों को सही दृष्टि से देखने की क्षमता विकसित होने वाला जीव, विकसित कर लेने वाला जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है, और वो सदैव सुखी होता है। और चीजों को भिन्न रूप में देखने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। वो चीजों को ठीक तरीके से देख नहीं पाने के कारण जीवन भर दुखी होता है। आज हम अपने जीवन को टटोल कर देखें। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं या सुख हैं, इसके पीछे की मूल जो बात है वो क्या है, मूल वजह क्या है? हम पाएंगे कि मेरे दुखों का कारण बाहर की परिस्थितियां कम, मेरी अवधारणा ज्यादा है। क्योंकि हमने वस्तु के स्वरूप को पहचाने बिना उसे अन्यथा रूप स्वीकार लिया है, और जब तक ऐसी दृष्टि रहेगी हम अपने जीवन को सुखी नहीं कर पाएंगे। कुछ बातें मैं आप सबसे कहता हूं। सबसे पहले अपने दुखी होने का कारण।
क्यों दुखी हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो दुख के कारणों में कई प्रकार के कारण गिना देगा। इस अभाव के कारण दुखी हैं, इस अल्पता के कारण दुखी हैं, सामने वाले के व्यवहार के कारण दुखी हैं, अमुक परिस्थिति के कारण दुखी हैं, यही सब तो गिनाओगे, है ना। कोई सोचेगा मैं विपत्ति के कारण दुखी हूँ, कोई कहेगा मैं बीमारी के कारण दुखी हूँ, कोई कहेगा अन्य प्रकार की विषमता आने से दुखी हूँ, कोई कहेगा मैं वियोग के कारण दुखी हूँ। साधारण व्यक्ति दुख के ऐसे ही कारणों को गिनता गिनाता रहता है और दुखी बना रहता है। पर जब हम तात्विक रूप से विचार करें, तात्विक दृष्टि से देखें, तो पाएंगे कि जिनको मैं अपने दुखों का कारण मान रहा हूं वहां दुखी होने जैसा कुछ है ही नहीं। मेरे दुख की असली वजह तो मेरे अपने की मूल अवधारणा है। कोई व्यक्ति सुखी होता है जब उसे कोई लाभ होता है, दुखी होता है जब नुकसान होता है, पाने में हर्ष होता है, खोने में दुख होता है। कोई बड़ा बन गया उसे सुख मिलता है, कुछ खो गया उसे दुख मिलता है। संत कहते हैं जीवन की वास्तविकता को समझ लेने वाले व्यक्ति के जीवन में ये बातें कतई प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि चीजें जैसी दिख रही है वैसा मैं नहीं हूं। एक दृष्टि विकसित करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये शरीर और शरीर आश्रित अन्य संयोग मेरे साथ हैं, पर ये मेरे नहीं हैं। संसार के जितने भी संयोग बनते हैं, बदलते हैं, वे सब महज संयोग हैं। उनमें मेरा अपना कोई कर्तृत्व नहीं है। उनके बनने या बदलने से मेरा कुछ बिगड़ने सुधरने वाला नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। ये समझ जिस मनुष्य के अंदर होती है, वो दुनिया कितनी भी पलट जाए, उथल पुथल हो जाए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब ये दिखता है कि ये परिवर्तन केवल ऊपर का परिवर्तन है, भीतर कुछ होने ही वाला नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने कभी बहुरूपिया आता है, एक्टिंग करता है, बहुरूपिया के उस अभिनय को देखकर आप हंसते मुस्कुराते भी हो, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बहुरूपिया है। अभी एक रूप बनाया, कल दूसरा रूप बना के आएगा, परसों तीसरा रूप बना के आएगा, और उसके बाद चौथा रूप बना कर आएगा। उस जिसे पता है बहुरूपिया है, तो उसके दीन करुण पुकार से भी प्रभावित नहीं होता, और उसकी उद्दंड हरकतों से भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। उसे मालूम है ये बहुरूपिया है और यही इसका काम है। और खुद बहुरूपिया भी ये कहता है कि ये मेरे ऊपर का रूप है, मेरे भीतर जो मैं हूँ सो हूँ। वो राजा बन गया तो अपने आप को राजा नहीं मानता, और भिखारी बन करके निकलता है तो अपने आप को भिखारी नहीं समझता। उससे पता है कि राजा भी मेरे ऊपर का रूप है और भिखारी पना भी मेरे ऊपर का रूप है। मैं जो हूँ सो हूँ। राजा बन के वे सबको हर्षित करता है, भिखारी बनकर वो औरों को रुला सकता है, लेकिन खुद न हर्षित होता है न रोता है, क्योंकि उसको पता है ये ऊपर का चोला है। ऐसे जिसे जीवन की वास्तविकता का पता है,
वो समझता है ये सब ऊपर के संयोग है, जो कर्म और अन्य निमित्तों से उत्पन्न होते हैं, बदलते हैं। मैं जो हूँ अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ। इन संयोगों में आत्मबुद्धि मेरे मन की भ्रांति थी, मेरे मन का भ्रम था। आज वो टूट गया, अब मुझे उस भ्रांति से कोई मलाल नहीं है। जीवन की सच्चाई को जान लेने के बाद व्यक्ति की दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। वो कभी किसी को कोसता नहीं, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाता, क्योंकि उसे मालूम है न मेरा कुछ बिगाड़ है, न मेरा कोई सुधार है। और हकीकत में इस धरती पर न तो कोई मेरा बिगाड़ करने वाला है, न सुधार करने वाला है। जो मैं हूँ सो हूँ, इस तत्व को जो समझ लेते हैं वे जीवन में कभी भ्रमित नहीं होते। और इसी बात को आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, तुम क्या हो जानो ताकि सम्यक दृष्टि बन सको। तुम जो हो उसे पहचानो ताकि सम्यक दृष्टि बन सको। तत्त्वमसि, तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर में जरूर हो, पर तुम शरीर से भिन्न चेतन आत्मा हो। और तुम्हारी आत्मा के अतिरिक्त संसार के जितने भी संयोग है वे सब संयोग है। एगो में शाश्वतो आदा नाण दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूँ। मुझसे पृथक संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे केवल संयोग लक्षण वाले हैं। वो मैं नहीं हूँ और वो मेरा भी नहीं है। ये समझ अंतरंग में बैठ जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा कोई हलचल नहीं होती। चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं 3 कारणों से, मोहवश, रागवश अथवा द्वेषवश। सबसे खतरनाक है मोह। मोह वह तत्व है जो हमें वस्तु की वास्तविकता को परिचय नहीं होने देता। जो है उसकी वास्तविकता का पता नहीं लगने देता। आप अपने जीवन के अनुभव को पलट कर देखिए। कई लोग व्यक्ति विशेष के प्रति मोहांध हो जाते हैं, वस्तु विशेष के प्रति मोहांध हो जाते हैं। और जब हम व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के प्रति मोहांध होते हैं तो उस व्यक्ति के लिए सामने वाले के गुण दोष का विचार ही नहीं होता। वो उसकी भाषा बोलता है और उस जैसा ही व्यवहार करता है कि नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उस पर मोहित है। मोह ऐसा तत्व है जो हमारे विवेक बुद्धि को लील जाता है, जो हमें वास्तविकता के पहचान से रोकता है, वास्तविकता की पहचान नहीं होने देता। तो उस मोह भाव को जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उस मोह दृष्टि का नाम ही मिथ्या दृष्टि है और मोह मुक्त दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। जब तक हम किसी पर मुग्ध होते हैं हमारी भाषा हमारा व्यवहार अलग होता है, और जब कहते हैं हमारा मोह टल गया, मोह उतर गया, तो जैसी व्यक्ति की तरफ से हमारी दृष्टि बदलती है, जिसके पीछे सामने वाला पागल हो रहा है उसकी तरफ भी उसकी दृष्टि बदल जाती है। फिर वो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाता है। संत कहते हैं यही समझ अपने भीतर होनी चाहिए। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि मैं एकमात्र आत्म तत्व हूँ और मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है, और जो मैं हूँ वो अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने अपने आत्मा के अतिरिक्त जगत के परमाणु को भी अपना माना तो वो मेरी मोह बुद्धि की परिणति रही, और आज तक मैं यही करता रहा और संसारिक क्रियाओं में उलझकर अपने जीवन को उलझा कर रखा। आज मुझे जीवन की सही समझ मिली है और मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं
कि जो मैं हूं सो हूं, उसमें कोई बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। अब तक मैंने जो देखा, अब तक मैंने जो सोचा, अब तक मैंने जो जाना, अब तक मैंने जो माना, वो सब मेरा भ्रम था। अब ये भ्रम टूट गया है। आज के संदर्भ में 4 बातों से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है भ्रम, दूसरा है मर्म, तीसरा है कर्म और चौथा है धर्म। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। जब तक हमारी बुद्धि में भ्रम होता है तब तक हम उलझे रहते हैं। व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, वो है कुछ और अपने आप को मान कुछ बैठता है। हर प्राणी एक प्रकार के भ्रम में जी रहा है। वो अपने आप को वह मान बैठा है जो वो है नहीं, और मुश्किल ये है कि वो उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, जानने की कोशिश भी नहीं करता। और जब तक मनुष्य के मन में भ्रम बना है, उसकी दृष्टि भ्रांत है। इसी दृष्टि का नाम मिथ्या दृष्टि है, और वो दुखी होगा। हमारी मान्यता हमारे भ्रम पर चलती है। एक बार ऐसा हुआ, शेर का बच्चा जिसके जन्म होने के तुरंत बाद उसकी मां मर गई, शियारों ने पाला। शियारों के मध्य पला बढ़ा वह शेर। शियारों की भाषा बोलने लगा, शियारों की बोली बोलने लगा, शियारों की तरह सड़ा गला मांस खाने लगा। उसका शरीर तो बढ़ गया, लेकिन उसकी मानसिकता शियारों जैसी हो गई। एक दिन किसी शेर की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही शियारों ने शेर को देखा, सब दुम दबाकर भाग गए, और शियारों की टोली में शियार पालित शेर भी जोर से भागने लगा। अपने सामने से भागते हुए शियार को देखकर, शियार पालित शेर को देखकर शेर को बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ कि ये क्या मामला, ये शेर, मेरे जैसा कद्दावर शेर, मुझे देखकर इस तरह भाग रहा है, शियारों जैसा आचरण कर रहा है। इसे तो मुझे आकर के चुनौती देनी चाहिए। वो लपक कर आगे बढ़ा, उस शेर को रोका और कहा, तू क्या कर रहा है? तू पूरी जात को बदनाम कर रहा है, तुझे पता है तू शेर है। उसने घिघियाते हुए कहा, अरे भाई मामा क्या आप बात करो, मैं शेर कहाँ, मैं तो शियार हूँ। जब से होश संभाला मैंने शियार ही बोला, आप क्या मजाक कर रहे? मैं मजाक नहीं, तुझे सत्य का एहसास कराना चाहता हूं। तू शेर है, शेर। अच्छा शेर, चल मैं तुझे बताता हूं। पास में नदी बह रही थी। दोनों नदी के तट पर पहुंचे। दोनों का प्रतिबिंब उसके पानी में पड़ा। शेर ने शियार पालित शेर से कहा कि देख, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है क्या? देख ले, अब भी तू पहचान। वो बहुत चक्कर आ गया, अरे मैं तो शेर हूं, अभी तक अपने आप को शियार मन बैठा था। इस बीच शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो शियार पालित शेर का भी शेर जाग गया और उसने भी दहाड़ लगाई। सारे गीदड़ शियार भाग गए। बात केवल इतनी सी है, गीदड़ों की संगति में रहने वाला शेर भी गीदड़ बन जाता है, लेकिन जब उसे असलियत का पता लगता है तो उसका आचरण भी शेर जैसा हो जाता है। अभी तक तुम शेर होकर भी गीदड़ जैसा जीवन जीते आ रहे हो। तुम शेर बनो, अपनी इस गीदड़ जैसी वृत्ति से बाहर हो, पहचानो कि मैं हूं कौन। अपना रोना किसी के सामने रोने चले जाते हो, रोते रोते जिंदगी बिताते रहते हो।
ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं। तुम अपने स्वभाव को पहचानो, अपने स्वरूप को निरखो, जानो और आगे बढ़ो। कुछ भी आ जाए उसे झटक कर हटा दो। एक और ये संयोग है, ये कर्म का संयोग है, ये बाहर का खेल है। ये खेल बदल जाएगा, ये सब बीत जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। संसार के सारे संयोग विनाशिक है, एकमात्र मेरी आत्मा ही शाश्वत है। एगो में शास दो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। तुम्हारे संपर्क में जितने भी पदार्थ है वे सब संयोग से तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारी मोहाक्रांत बुद्धि संयोग से प्राप्त तत्वों में आत्मबुद्धि जगह देती है और तुम तद रूप मानना शुरू कर लेते हो। मैं शरीर रूप हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं संपन्न हूं, मैं विपन्न हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पागल हूं, मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, मैं अपंडित हूं। ये जो बातें हैं ये सब मोह बुद्धि की परिणति है। संत कहते किन पे तुम दृष्टि रख रहे हो? मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसमें दिमाग लगाने की जगह तुम केवल इतना सोचो कि बस मैं हूं। ये जो चीजें हैं वो मेरी भ्रांत मान्यता है। मुझे केवल अपनी पहचान करनी है। और जिसके हृदय में विवेक जाग जाता है कि बस मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूं, उस व्यक्ति के लिए फिर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। कबीर दास का एक बड़ा प्यारा भजन है जो भ्रांत बुद्धि से जकड़े लोगों के दुखों की कहानी बताता है। अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो। जैसे शान कांच मंदिर में भरमते भूखी मरो, वैसे ही गज फटिक सिलामणि दसननियान अरो। अपन पो आप हो विसरो। मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। कहत कबीर ललनी के सुगना, तोहे कौन पकड़ो। अपन पो आप हो बिसरो। जो केहरी बपुनी रख कूप जल, प्रतिमा जाने परो। वैसे ही गज फटिक सिलामणि दसननियानि अरो। अपन पो आप हो विसरो। बड़ी मार्मिक प्रेरणा दे रहे हैं। अपने स्वरूप को अपने आप भूल कर हम इस संसार में दुखी होते रहें। जैसे कांच के महल में फंसने वाला कुत्ता रात भर भौंक भौंक कर लहूलुहान हो गया। कहानी आप सबको पता है, मैं कहानी के विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुत्ता मरा, सुबह कुत्ता मरा मिलता है क्योंकि वो कांच के महल में था। चारों तरफ उसे कुत्ते ही कुत्ते दिखाई पड़ते हैं। वो उनसे जूझता है, उलझता है, अंततः मर जाता है। सवाल है कुत्ते को किसने मारा? कोई दूसरा कुत्ता या यहाँ कोई दूसरा कुत्ता है? इस भ्रम ने। हमने वो कहानी पढ़ी है जब खरगोश की चतुराई से एक शेर कुएं में अपना प्रतिबिंब देख करके कूदता है, ये सोचकर कि यहाँ कोई दूसरा शेर है। वो शेर मरता है। सवाल है उस शेर को मारने वाला कौन है? कोई दूसरा शेर या उसके मन का भ्रम? हाथी स्फटिक मणि की शिला में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे फोड़ने की कोशिश करते करते अपना सिर फोड़ लेता है। सवाल है वहाँ
इस दुख का कारण कौन है? हाथी का भ्रम या कोई और? बस यही स्थिति तुम्हारी है। तुम्हारे दुखों का कारण भी तुम्हारे अपने मन में पलने वाला भ्रम है। जिस दिन तुम उस भ्रम को तोड़ लोगे, जीवन की सच्चाई को जाने लोगे, तुम्हारी दिशा दशा सब बदल जाएगी। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। संयोग आएंगे तो तुम्हें हर्ष नहीं होगा, संयोग बदलेंगे तो तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम एक ही विश्वास के साथ जियोगे। ये संसार का खेल है, चल रहा है, चलेगा। मन को जान लो, वास्तविकता को जान लो, तो कुछ भी नहीं होता। कोई व्यक्ति आपसे किसी प्लानिंग के तहत कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो करने योग्य नहीं है, और आपको पहले से पता है कि मेरे से ये जो व्यवहार कराया जा रहा है केवल करने के लिए कराया जा रहा है, तो आपको उस व्यवहार से कोई तकलीफ होगी? मान लो भिखारी बनना पड़ा। एक एक्टर का उदाहरण ले लेता हूं। एक्टर होता है, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनको कई तरह की एक्टिंग दी जाती है। अगर वो एक्टिंग कर रहा है, एक नायक है और बड़ा अमीर हो गया, राजा बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो क्या वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मानता है? रोल तो प्राइम मिनिस्टर का कर रहा है, मान क्या रहा है? ये सब रोल है, ये एक्टिंग है। इससे बाहर आऊंगा तो मुझे अपनी असलियत का पता लगेगा। और मान लो उसी व्यक्ति को भिखारी बना दिया गया, तो क्या वो भिखारी मानेगा? नहीं, ये रोल है, रियल नहीं है। रियल जो मैं हूं सो हूं। तो संत कहते यही स्थिति तुम्हारी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तुम जिसे भी भोग रहे, वो सब रोल है, रियल नहीं। रियल में जो तुम हो सो हो। जिसे रियल का पता होता है उसके जीवन में कोई दुविधा नहीं होती, और जो इस रियल से अनभिज्ञ होता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं होता। इसी मर्म के बोध का नाम सम्यक दर्शन है। इसी मर्म दृष्टा को सम्यक दृष्टि कहा जाता है कि जान लो मेरा बस मैं हूं, बाकी सब संयोग है। ये रोल है, रियल नहीं है। लेकिन जो रोल कोई रियल मान लेते हैं ना, वो आंसू बहाते रह जाते हैं। कई लोग पिक्चर देखते हैं, ऐसे मगन हो जाते हैं कि उनको लगता है जैसे इनका तो सब लुट गया, बल्कि वहाँ जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो चाहे उसे अमीर बनाया जाए तो, गरीब बनाया जाए तो, उसे मारा जाए, पीटा जाए तो, और माला पहनाया जाए तो, दोनों को उसको पैसे मिल रहे हैं। उसे मालूम है ये तो मेरी एक्टिंग है, लेकिन दूसरे लोग हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं या तालियां बजा रहे हैं। संत कहते हैं संसार में न तो कुछ ताली बजाने योग्य है, न आंसू बहाने योग्य है। इस संसार में जो कुछ भी है सो बस है। गुरुदेव कहते हैं किसको भजूं किसे तजूं, जो कुछ भी है सो कर्म के धर्म। किसे भजूं, किसको भजूं, किसे तजूं, जो कुछ है कर्म के धर्म। न कोई भजने लायक है, न कोई तजने लायक है। सब कुछ कर्म के धर्म है जो बनते हैं और बदलते हैं। उस कर्म के धर्म को स्वीकार कर जीवन का मार्ग खुलना चाहिए। तो कर्म को पहचानो, कर्म के खेल को जानो। मर्म को जानोगे तब तुम्हें कर्म अलग दिखने लगेगा। ये कर्म का खेल है। मोह टूट गया। मोह टूटने के बाद भी हम कर्म के खेल से प्रभावित होते हैं और राग और द्वेष करते हैं, जो हमें कभी हर्षित करता है, कभी दुखी करता है। ये राग और द्वेष भी हमारी प्रगति में बाधक है। इसे धीरे धीरे कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य कर्म के सिद्धांत की वास्तविकता को जानता है वो इन बातों से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता, कम से कम होता है।
तो कर्म को जान देखिए, मैना सुंदरी का कितना उत्कृष्ट उदाहरण हम सबके सामने। थी वो तत्वज्ञानी, असाधारण महिला थी। उसे अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान था, उसे जीवन के मर्म का भान था कि जीवन में बस जो मैं हूं सो हूं, मेरे अतिरिक्त एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए सभी तत्व महज संयोग है और संयोग के साथ ही बनते हैं, बदलते हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये संयोग भी अगर है तो कर्माश्रित है। राजा पहुपाल ने उसके विवाह की बात की। उसने कहा, पिताजी आप जहाँ कर दो वहाँ, तेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी तो विवाह की भी इच्छा नहीं, पर मेरे जीवन में विवाह अगर एक संयोग है तो स्वीकार है, और जिससे हो जाए वो स्वीकार है, क्योंकि सब संयोग से होगा और ये संयोग में मूल भूमिका कर्म की है। जो मेरे कर्म का उदय होगा वो होगा। आप सबने कहानी पढ़ी सुनी है। कर्म। पहुपाल चिढ़ गए और उन्होंने कोढ़ी श्रीपाल से विवाह कर दिया। माँ बाप भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं, लेकिन मैना सुंदरी ने कोई शिकायत नहीं की। क्या कहा, ठीक है, मेरे लिए यदि यही पति होना तो ये भी स्वीकार, यथार्थ मैं कोई मेरा पति है ना मैं किसी की पत्नी हूं। ये तो नदी नाव संयोग है, कर्म है। कर्म अपना खेल खिला रहा है और कर्म के खेल खेलते क्या, कर्म के खेल खिलाते समय विचलित न होना ही मेरा धर्म है। यही जीवन का मर्म है। वो इसमें स्थिर रही। कल्पना करो, किसी स्त्री का विवाह, एक रूपवती स्त्री का विवाह किसी कोढ़ी से कर दिया जाए, प्रथम दृष्टिया तो घोर अमानवीय दिखता है, लेकिन जो मर्म दृष्टा होते हैं उनके लिए न कुछ मानवीय है न कुछ अमानवीय है, जो है सहज स्वीकार। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा पति परमेश्वर है। ये कोढ़ तो तन में है, ये ऊपर की चर्म में, भीतर का मर्म तो सबका समान है। जैसी आत्मा मेरी है वैसी आत्मा इनकी है। मेरे और इनके आत्म तत्व में एक प्रदेश मात्र का भी अंतर नहीं है। ये कर्म खेल खिला रहा है, खिलाएगा, जाने दीजिए। अगर होना होगा तो यही कोढ़ी कामदेव भी बन सकता है, कंचन वर्णी भी हो सकता है। और उनने अपने धैर्य, संयम और धर्म आराधन के बल पर कोढ़ी पति को कामदेव बना दिया। यदि तुम्हारे अंदर मनवा दृष्टि है और तुमने कर्म के रहस्य को जानकर अपने आप को धर्म में स्थिर कर लिया, तो समझ लेना विपत्ति भी वरदान बन सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं। विपत्ति भी वरदान बन सकती है, विपत्ति में भी संपत्ति घट सकती है, वैसी दृष्टि होनी चाहिए। बात बात में विचलित हो जाने वाले लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन जो तत्व दृष्टा है उनके ऊपर वज्रपात भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। हमने मैना सुंदरी को तो सुना, लेकिन मैंने इस युग की एक मैना सुंदरी देखी। एक का विवाह सुनिश्चित हुआ, 8 महीने बाद विवाह था, सगाई हो गई। 8 महीने बाद विवाह था। इसी बीच लड़के की क्रेटाइन बढ़ गई, किडनी से प्रोटीन लॉस होने लगा। मालूम पड़ा इनकी किडनी में शिकायत है, हो सकता है किडनी भी ट्रांसप्लांट करना पड़े। लड़के ने लड़की और लड़की के परिवार वालों तक अपनी बात पहुंचा दी और कहा, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरे शरीर की वास्तविकता ऐसी है जो विवाह के लायक नहीं है, इसलिए मैं अपनी ओर से आपको आज़ाद करता हूँ। अपनी बेटी का विवाह आप किसी और से भी कर दें
ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। लड़की ने अपने जब ये बात सुनी तो एक ही बात कही, प्रकृति ने मेरा विवाह जिनसे सुनिश्चित किया है, अगर विवाह होगा तो उनसे ही होगा। इस जीवन में मेरा एक ही पति है, कोई दूसरा पति नहीं। मैं आपसे एक ही सवाल करती हूँ, अगर ये विवाह 8 महीने बाद होने की जगह अगर जैसा पहले चाह रहे थे तुरंत हो गया होता और उसके बाद ये घटना घटी होती, तो क्या मैं अपनी शादी छोड़ती, तलाक लेती? नहीं, मुझे आप विवाह करना है तो उनसे ही करना। बहुत लोगों ने कई तरह से दबाव दिया, समझाया कि ऐसा बेवकूफ़ी मत करो, भावना में मत बहो। उसने कहा नहीं, मेरे लिए विवाह कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखता, मेरे लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। ये संयोग है, अगर विवाह होगा तो उसी से होगा। इस जन्म में मेरा कोई दूसरा पति नहीं है और कोई जरूरी नहीं, बीमारी आई है उनका आयुष्य होगा तो टिक भी जाएंगे। और वो इतनी मजबूत बनी रही, अपने धर्म ध्यान को बनाए रखा और कहा कि मैं विवाह करूंगी तो उससे ही करूंगी। और लड़का ने कहा ठीक है, मैं विवाह तभी करूंगा जब ठीक हो जाऊंगा। आप सबको आश्चर्य होगा, 2 वर्ष में वो लड़का ठीक हो गया, विवाह हो गया, अब उनके एक संतान भी है। ये है धर्म। भागना नहीं जागना, भोगना नहीं त्यागना, ये जीवन का मर्म है। तो हम जीवन के भ्रम को तोड़े, राग देश मोह से अपने आप को बचाएं और जीवन के मर्म को जानकर कर्म के खेल को इस तरह खेले कि हर पल हमारा धर्म हमारे साथ जुड़ा रहे। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात।